श्री गोपीनाथ कविराज जी जिन संतों से मिले थे, उस सीरीज में आज हम श्री राम ठाकुर के बारे में सुनेंगे। तो आप लोग जो मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को याद होगा, मैंने श्री राम ठाकुर जी पे पूरी जीवनी बनाई थी और मैंने वीडियो में भी डाला था कि वो सिद्धाश्रम गए थे, तो उनके बारे में मैंने पूरी जीवनी बनाई थी। अमसो ज्ञान चैनल पे मैंने डाला था, जो करीबन 4-5 साल पहले वो डिलीट हो गया। तो फिर से मैं इस पे ऑडियो बना रहा हूँ। गोपीनाथ कविराज जी का जो अनुभव है वो मैं इस ऑडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हम बिछड़ जाएंगे और मैं आप लोगों तक संतों की चरितावली नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो आगे जैसे आपकी इच्छा हो, आइए हम घटना को सुनते हैं। इन महापुरुष के सर्वप्रथम दर्शन का सौभाग्य मुझे 9 फरवरी 1923 ईस्वी को काशी में प्राप्त हुआ। इसके पूर्व अपने एक मित्र महीम बाबू से इनके विषय में कुछ सुना था। फिर भवदेव बाबू नाम के एक वृद्ध महाशय से दशाश्वमेध घाट में प्रतिदिन संध्या समय होने वाली गोष्ठी में इनकी उच्च कोटि की साधना और असाधारण सिद्धि की अनेक कथाएं सुनने में आई। इस प्रकार इनका आरंभिक परिचय पाने के अनंतर कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रभात चंद्र चक्रवर्ती के साथ मेरा संपर्क हुआ। धीरे धीरे उनसे घनिष्ठता हो गई। वे मुझे बड़े भाई की भांति मानते थे। डॉक्टर चक्रवर्ती राम ठाकुर महाशय के शिष्य थे। उनसे इनके संबंध में बहुत से व्यापार जो लोगों की दृष्टि में अलौकिक थे ज्ञात हुए। इस प्रसंग में एक बात कहनी है। 1911 से 12 ईस्वी में जब मैं क्वींस कॉलेज में एमए में पढ़ता था और बंगाली टोला में रहता था, उस समय बंग साहित्य समाज नामक पुस्तकालय में कभी कभी जाया करता था। यह कहने को तो बंगीय साहित्य परिषद की एक प्राचीन शाखा थी, किंतु वास्तव में उससे भी प्राचीन थी। इस पुस्तकालय में पलासी युद्ध की ख्यातनामा लेखक नवीन चंद्र सेन का अमार जीवन नामक आत्मचरित पढ़ने को मिला। बहुत ही सुंदर ग्रंथ था। उसके चतुर्थ खंड में प्रसंगतः अपने पूर्व जीवन के इतिहास के भीतर सेन महोदय ने राम ठाकुर का विवरण दिया था। प्रचारक ना प्रवंचक शीर्षक एक स्वतंत्र अध्याय ही इनके विषय में लिखा गया था। राम ठाकुर उस समय स्थान विशेष में पाचक ब्राह्मण का कार्य करते थे। बंगला में पाचक ब्राह्मण को ही ठाकुर कहा जाता है। यह पदवी इनके वास्तविक नाम रामचंद्र चक्रवर्ती के साथ जुड़ गई थी। डॉक्टर सेन ने इनकी कई अलौकिक घटनाओं का उल्लेख किया था। उनमें से एक थी एक बार स्मरण के साथ ही इनका अकस्मात स्थूल रूप में प्रकट हो जाना। दूसरी थी आसन में बैठने पर शरीर का शून्य में उठ जाना। अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंध एक घटना के उक्त ग्रंथ में चर्चा करते हुए नवीन बाबू ने लिखा था कि जब वे डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, एक दिन सवेरे हाथ मुंह धोकर बरामदे की ओर मुंह किए हुए कमरे में सोफा पर बैठे थे। सहसा उनके देखने में आया कि ठाकुर महाशय मस्तक नीचा किए हुए सामने खड़े हैं। मालूम पड़ा जैसे सीधे आकाश से उतरे हैं, कहीं से आए नहीं, वरना अवश्य आए हुए दिखाई देते। कमरे में आने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं था। सामने वे आते दिखाई नहीं पड़े। नवीन बाबू ने उनसे तत्काल तो इस विषय में कोई बात नहीं की, किंतु पीछे एक बार उनके समक्ष ही किसी के यह पूछने पर कि क्या कोई मनुष्य शून्य मार्ग से यात्रा कर सकता है, ठाकुर महाशय ने कहा था, हां, जिस मार्ग से विद्युत चल सकती है, मनुष्य उसी मार्ग से सभी वस्तुएं साथ लेकर उसी प्रकार जा सकता है। इतना ही नहीं, एक समय विभिन्न स्थानों में उपस्थित भी हो सकता है। कहने का मतलब है एक समय विभिन्न स्थानों में उपस्थित भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो
और आपका एक प्रारूप मार्केट में कुछ लाने के लिए गया है, और एक आपके गांव में कहीं बैठा है और एक किसी से बातें कर रहा है। जैसे कृष्ण भगवान हो जाते थे ना बहुत रूप में, तो ये एक योग का एक तरीका है। योग के द्वारा हम भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों ने योगी कथामृत में सुना भी होगा द्विशरीरी संत के बारे में। नहीं सुना तो आप लोग योगी कथामृत अवश्य पढ़िएगा। नवीन बाबू ने इस प्रकार की और बहुत सी चमत्कारपूर्ण बातें बताई थी। प्रथम दर्शन के बाद से 1940 ईस्वी तक के ठाकुर महाशय से अपने दीर्घ संपर्क काल में ऐसी अनेक घटनाएं मेरे देखने में कई बार आई। मुझे इनका दर्शन प्रायः काशी में ही होता था। अनेक स्थानों में घूमते हुए ये काशी आते थे, और कभी नारद घाट में, कभी मानसरोवर में, कभी चिंतामणि गणेश के निकट, कभी हरसुंदरी धर्मशाला आदि नाना स्थानों में अपनी सुविधा अनुसार ठहरते थे। एक बार मेरे विशेष अनुरोध से ये मेरे घर पर आए थे। उस समय ये प्रायः कुछ खाते नहीं थे। अन्न भोग तो होता ही नहीं था। फलादि का सेवन भी नाम मात्र को ही करते थे। ठाकुर महाशय की प्रकृति अत्यंत नम्र और विनयशील थी। गले में तुलसी की माला, हरि नामी ऊर्ध्व वस्त्र तथा प्रसन्नता एवं कारुण्य से मंडित मुखमंडल दर्शकों के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति विकीर्ण करता था। ये विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। अक्षर ज्ञान अत्यंत साधारण था। किसी प्रकार सामान्य बंगला पुस्तकें पढ़ लेते थे और चिट्ठी पत्री लिख सकते थे। ये इतने विनीत थे कि आगंतुक के हाथ उठाने से पूर्व ही उसे प्रणाम कर लेते थे। उसे अभिवादन का अवसर ही नहीं देते थे। इतने विनम्र और कम पढ़े लिखे होने पर भी इनका ज्ञान अपरिसीम था और साधन मार्ग में प्राप्त वैशिष्ट्य अनन्य साधारण। इनके काशीवास के समय मैं बराबर मिलने जाया करता था। कभी कभी ये अकस्मात घर से लुप्त हो जाया करते थे। पता लगाने पर निकटवर्ती सेवक बताते थे कि गुरु के आदेश से सहसा बाहर गए हैं। ठाकुर महाशय के गुरुदेव एक दिव्य अलौकिक पुरुष थे। उनकी अवस्था के विषय में कोई कुछ बता नहीं सकता था। अंतरंग शिष्यों के अनुसार उनका नाम अनंग देव था। देखिए, यहां पे मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं वो बहुत ही रहस्यमयी है। ऐसा कहीं लिखा गया नहीं है, लेकिन पता नहीं भगवान की प्रेरणा से ही शायद मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूं। मैंने संत के मुख से सुना है कि जो अनंग देव हैं वही महाअवतार बाबा जी हैं। और अनंग देव का जो पैर है वो धरती पे कभी नहीं पड़ता है, हमेशा वो हवा में ही रहता है। और कामाख्या मंदिर जो है वहां पे अक्सर अनंग देव को देखा जाता है। वो आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं और आज भी शून्य से प्रकट हो जाते हैं। वो शून्य से प्रकट होने का मतलब होता है कि आपके सामने बिल्कुल प्रकट हो जाना। शून्य से मतलब लगेगा कि पता नहीं कहां से आ गए। ठीक है, आगे हम जीवनी सुनते हैं। अपनी भक्त मंडली के साथ वे आकाश मंडल में संचरण करते थे। यदा कदा वे इनके पास भी किसी विशेष प्रयोजनवश मंडली सहित आते थे। यह विशेष प्रयोजन, जहां तक मैंने सुना है, किसी साधक को दीक्षा देना होता था। इनकी गुरु परंपरा में दीक्षा शब्द का कुछ विलक्षण तात्पर्य था। सामान्यतया साधन मार्ग में चलने के लिए इनके यहां नाम का ही उपदेश होता था। दीक्षा बिरलों को ही मिलते थे। सहस्त्र सहस्त्र शिष्यों के भीतर 2-4 से अधिक दीक्षा प्राप्त नहीं होते थे। मैंने सुना था कि इनके यहाँ दीक्षा प्राप्ति के साथ ही देह का परिवर्तन हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, शिष्य इस अभिनव देह को लेकर गुरु की मुक्त मंडली में सम्मिलित हो जाता था। अनंग देव जी स्वयं दीक्षा नहीं देते थे। उनके आदेश से ठाकुर महाशय को अपने भक्त मंडल से तिरोहित होना पड़ता था, किंतु इनका जाना और लौट आना किसी के देखने में नहीं आता था। ठाकुर महाशय का व्यक्तिगत जीवन दर्शन बहुत अद्भुत था। ये कहते थे कि परमार्थ राज्य में
स्थूल दृष्टि से तीन ही स्तर है। एक है अद्वैत, दूसरा है चैतन्य और तीसरा है नित्यानंद। वस्तुतः ये तीनों चैतन्य संप्रदाय के तीन आदि पुरुषों के नाम हैं। इनमें चैतन्य महाप्रभु मध्य में है, उनकी एक ओर अग्रज तुल्य अद्वैताचार्य अद्वैत हैं और दूसरी ओर उनके परम भक्त प्रभुपाद नित्यानंद हैं। ठाकुर महाशय का इससे तात्पर्य यह था कि परमार्थ जगत में जाने के लिए सबसे पहले अद्वैत भाव में प्रवेश आवश्यक है। वैष्णव तीर्थों में इसका सूचक है जगन्नाथपुरी। यहां महाप्रसाद ग्रहण करने में वर्ण भेद या जाति भेद नहीं रहता। यही अद्वैत भाव का निदर्शन है। इसके अनंतर चैतन्य अथवा विशुद्ध चैतन्य का विकास होता है। इसका प्रतीक है काशी धाम। यह महाशमशान आनंदपुरी है। इसमें वास करने से देह अनंत काल के भी लिए भस्म हो जाता है। आत्मा चैतन्य स्वरूप में विराजमान होता है। यही मोक्ष स्थान है। इसके बाद है नित्यानंद अर्थात वृंदावन धाम। यह नित्य लीला का स्थान है। बद्ध जीव का इसमें प्रवेश नहीं होता। काशी में मोक्ष प्राप्त होने के बाद अप्राकृत नित्य देह लेकर इस लीला में प्रवेश होता है। यह है आनंद राज्य। जगन्नाथपुरी अद्वैत धाम है। यह है सत्य। काशी मोक्ष धाम है। यह है चित्त और श्री वृंदावन भगवान की नित्य लीला भूमि है। यह है आनंद धाम। ठाकुर महाशय का अपना जीवन बड़ा अपूर्व था। इसका उल्लेख इनके भक्तों ने कतिपय ग्रंथों में किया है। इनके व्यक्तित्व में विलक्षणता बहुत छोटी आयु में ही लक्षण होने लगी थी। इनका आविर्भाव, पूर्णत्व प्राप्ति तथा तिरोभाव तीनों की तिथि एक ही अक्षय तृतीया है। 12 वर्ष की अवस्था में ये गुरु साक्षात्कार करके अनित्य रूपेण तिरोहित हो गए। फिर उन्हीं के साथ जगत दृष्टि से अगोचर भाव में बहुत दिनों तक अंतर्निहित रहे। यह काल 1872 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी तक लगातार 35 वर्ष तक रहा। इनकी ख्याति इसके पश्चात ही हुई। तिरोहिता अवस्था में भी कदाचित किसी स्थान में किसी को इनका दर्शन लाभ होता था, किंतु लोकालय में अवस्थान के समय तक नहीं। एक बार इनके एक भक्त से, जो शिष्य भी था, मेरी भेंट पूरी में हुई थी। उसने मुझे ठाकुर महाशय के विषय में एक विवरण सुनाया था। उन दिनों वह भक्त वहीं रहता था, किंतु इसके पूर्व अपने कार्यकाल में रांची में रहा करता था। कथा इस प्रकार थी। उस समय रांची में एक साधु बाबा जी आए थे, जिनका बहुत नाम तथा आडंबर था। वे कहा करते थे कि मैं स्पर्श मात्र से कुंडलिनी को जगा देता हूं। इनके संपर्क में जो लोग आए वे बहुत प्रभावित हुए थे। इन्हीं में से एक उस व्यक्ति के परिचित भी थे, जिसने कहा था कि उक्त महात्मा के स्पर्श मात्र से उनकी कुंडलिनी जग गई थी और नाना प्रकार के देव देवी, ग्रह, नक्षत्र मंडल के दर्शन भी हुए थे। उसे विराट ज्योति का समुद्र जैसा दिखाई पड़ा था। इससे उसको अपने गुरु की अलौकिक शक्ति पर अभिमान हुआ। मेरे परिचित ठाकुर महाशय के उक्त शिष्य इस अपूर्व उपलब्धि का वृत्तांत सुनकर चिंतित हुए कि मेरे गुरु ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। उन दिनों ठाकुर महाशय नोआखाली में थे। ये तत्काल गुरु को सूचना दिए बिना ही नोआखाली के लिए रवाना हो गए। उनके पहुंचने पर गुरु ने कुशल समाचार पूछने के अनंतर स्नान करने का आदेश दिया। ये बोले, स्नान नहीं करूंगा, एक प्रश्न को लेकर आया हूं। आपने मंत्रोपदेश दिया, मार्ग बताया, किंतु उससे मुझे मिला कुछ भी नहीं। रांची में एक महात्मा स्पर्श मात्र से कुंडलिनी जगा देते हैं, किंतु इतने समय से श्री चरणों का संपर्क प्राप्त करते हुए भी मैं इस प्रकार के अनुभव से शून्य ही रह गया। आपने मुझे कुछ नहीं दिया। यह सुनकर ठाकुर महाशय बोले, वह सब भूतों का खेल है, उसकी ओर ध्यान मत दो।
किंतु भक्त आश्वस्त नहीं हुए। बहुत कहने पर भी स्नान भोजन नहीं किया। ठाकुर वहां से उनकी उद्विग्नता को बढ़ती हुई देखकर बोले, मेरे सामने आसन पर बैठो। भक्त ने आज्ञा पालन किया। उसके सामने ठाकुर महाशय स्वयं भी आसन लगाकर बैठे और उसे अपने सम्मुख देखने को कहा। फिर शिष्य को स्पर्श किया। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। 1.5 घंटे तक अचेता अवस्था में पड़ा रहा। गुरुदेव ने देखा, कच्चा शरीर है, ज्योति सहन नहीं कर सकता, अतः अपना तेज खींच लिया। शिष्य ने आंखें खोल दी और बोला, नए प्रकाश की ज्योति देखी। ठाकुर महाशय बोले, मुझ में देने की शक्ति है, किंतु तुम ग्रहण नहीं कर सकती। यह भीतर की वस्तु है, इसका अनुभव अपनी सत्ता से होगा। जब होगा तब अनंत काल के लिए होगा, अपने समय से होगा। उससे पूर्व अनुभव की आकांक्षा करके भूत की कला में मत पड़ो। ठाकुर महाशय को सिद्ध मंत्र का लाभ बाल्यावस्था में ही हो गया था। जब ये 12 वर्ष के हुए तो कामाख्या में गुरु अनंग देव से भेंट हुई। गुरुदेव विदेही थे, रक्त मांस का शरीर नहीं था। उसी समय ये उनके साथ अंतर्धान हो गए। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह दशा निरंतर 35 वर्ष तक रही। इस काल का व्यापार बाहरी लोगों को कुछ भी ज्ञात नहीं। इस बीच में प्राय गुरुदेव और गुरु भ्राताओं के साथ बहुत दिनों तक ये हिमालय में घूमते रहे। कौशिकी आश्रम की यात्रा इन्होंने गुरुदेव की मंडली के साथ इन्हीं दिनों की। यह ज्ञानगंज की भांति हिमालय में अध्यात्म साधना का एक महान केंद्र है। यहां ठाकुर महाशय ने एक विराटकाय महापुरुष का दर्शन किया। उनकी सेवा में ये 3 महीने रहे। इसके बाद वशिष्ठ आश्रम गए। मार्ग में बालक बालिका के रूप में इन्हें हर गौरी के दर्शन हुए। रात उन्हीं की गुफा में बिताई। इसके बाद गुरुदेव तथा गुरु भाइयों से इनका विच्छेदन हो गया। अब ये बिल्कुल अकेले हो गए। गुरु ने यह लीला जानबूझकर इनकी परीक्षा लेने के लिए की थी। दूसरे दिन प्रातःकाल लाल चंदन लगाए तथा जवा कुसुम की माला पहने एक वृद्ध से इनकी भेंट हुई। उसी ने मार्ग बताया, जिससे मुहूर्त मात्र में ये वशिष्ठ आश्रम पहुंच गए। वहां गुरुवर को पाकर ये अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन जब ये हिमालय में गुरुदेव की मंडली के साथ घूम रहे थे, स्वामी अनंग देव ने प्रश्न किया, राम, अब तुम क्या करोगे? ठाकुर महाशय ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता गुरुदेव, आपकी जो इच्छा होगी वही होगा। गुरुदेव बोले, मुझको छू करके बैठे रहो। ठाकुर महाशय ने ऐसा ही किया। गुरु का स्पर्श करते ही पहले इन्हें तंद्रा की भांति अवस्था का अनुभव हुआ, फिर कुछ ही क्षण में ये समाधिस्थ हो गए। इस स्थिति में कितने समय तक रहे, कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव ने चलते समय कहा था, इस वन में आसन पर तब तक बैठे रहना जब तक मैं लौटकर आ ना जाऊं। ठाकुर महाशय का आसन पर बैठते ही बाहर का ज्ञान लुप्त हो गया। बहुत दिनों के बाद गुरु ने वहां आकर पुकारा, राम उठो। इन्होंने आंखें खोली। समाधि भंग होने पर देखा कि वह देश भी नहीं है, काल भी नहीं है। एक गंभीर वन में ये अकेले बैठे हैं। देह नग्न है, सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हो गई है, नख बढ़ गए हैं, दाढ़ी लंबी हो गई है। पता नहीं कि किस राज्य में है और कितना काल बीत गया। अपने अस्तित्व का भी आभास नहीं था। इस दीर्घ हिमालय प्रवास के समय ठाकुर महाशय ने उस प्रदेश में स्थित अनेक सिद्धाश्रमों तथा दुर्गम तीर्थों का भ्रमण किया था। प्रश्न करने पर उन्होंने मुझे 2 आश्रमों के विषय में कुछ विवरण बताए थे। ये है योगेश्वर स्थान और कौशिकी आश्रम।
आइए अब हम सिद्धाश्रम के दर्शन के बारे में सुनते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं श्री ठाकुर महाशय की जीवनी फिर से पूरी बना दूंगा और उसे YouTube पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। योगेश्वर स्थान नीची भूमि पर स्थित है। यह न तो बर्फ से ढका रहता है न वृक्षों से ही। यहाँ की भूमि स्फटिक ज्योतिर्लिंग सी शुभ्र वर्ण की है। कोई मंदिर नहीं है, विस्तृत मैदान है। ठाकुर महाशय ने देखा वहां चारों कोनों में खंभों का पत्थर रखा हुआ है। उससे थोड़ा ऊपर एक आसन था जिस पर एक ध्यानस्थ मुनि बैठे थे। उज्जवल शांत मूर्ति उनकी ओर अनिमेष रूप में एक देवी मूर्ति देख रही थी। मुनि का मुखमंडल जटा से घिरा हुआ था। अपूर्व सौंदर्य था। कुमारी साक्षात गौरी थी। ठाकुर महाशय ने वहां 5 दिन बिताए। आश्रम से थोड़ी दूर नीचे एक पहाड़ी सोता था, वहीं से जल लाते थे। आश्रम में प्रतिदिन पुष्पाभूषण युक्त एक 12 वर्षीय बालिका आकर नृत्य गान करती हुई शिव गौरी को एक पुष्पमाला पहनाती थी। उस दिव्य कुमारी का ये नित्य दर्शन करते थे। संध्या बीत जाने पर वह गान करते करते लौट जाती थी। उसके गाने की भाषा पहाड़ी थी, इसलिए इनकी समझ में नहीं आती थी। ठाकुर महाशय का कहना था कि इस आश्रम जैसा रमणीक वातावरण लोकलय में कहीं देखने में नहीं आता। यहां से आगे बढ़ने पर 4 व्यक्तियों के साथ एक सुदीर्घ एवं अंधकारपूर्ण पहाड़ी सुरंग पार करके कई दिनों तक यात्रा करते हुए ये एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां न दिन मालूम पड़ता था न रात। गोधली के समान एक मृदु आलोक निरंतर छाया रहता था। कुछ समय तक वहां ठहरने के बाद इन्हें अनुभव हुआ कि वह प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आ रहा था। कुछ आगे बढ़ने पर इन्होंने एक घोर अंधकारपूर्ण स्थान में एक दीर्घकाय महापुरुष को बैठे हुए देखा। वह मंद प्रकाश उन्हीं के शरीर से विकीर्ण हो रहा था। वस्तुतः उस प्रकाश के अतिरिक्त वह स्थान पूर्णतया अंधकाराच्छन्न था। उस खो से बाहर निकलने पर इन्हें सूर्य का प्रकाश मिल गया। इनका अनुमान था कि उक्त सुरंग दक्षिण से पर्वत भेद कर उत्तर की ओर गई थी। सुरंग पार करके इन्होंने एक ऊंचे श्रृंग पर आरोहण किया जिसके नीचे कौशिकी पर्वतमाला थी। अंतःप्रेरणा से उतरकर उस प्रदेश में प्रविष्ट हुए। कौशिकी पर्वत पर इन्हें कौशिक आश्रम नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत रमणीक स्थान दिखाई पड़ा। यह कमल के आकार का था और आधी मील तक विस्तृत था। इसके चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखलाई पड़ती थी। किंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि आश्रम के भीतर बर्फ नहीं थी। वहां की भूमि शिलामय थी। उसके नीचे एक नदी बड़े वेग से बह रही थी जिसका नाम था मंदाकिनी। इसे पार करना बहुत कठिन था। शिलाखंड पर पैर रखकर बड़े सावधानी से उतरना पड़ता था। आश्रम में नाना प्रकार के फूलों और फलों के वृक्ष थे जैसे भारतवर्ष में नहीं मिलते। इस आश्रम में 13 आसन लगे हुए थे। इन 13 आसनों में 10 आसन इस प्रकार विन्यस्त थे कि व्यवधान के कारण उन पर बैठे व्यक्ति परस्पर देख नहीं सकते थे। शेष 3 आसन उनके सम्मुख थे और ऐसे नियोजित थे कि 10 आसनों में बैठे व्यक्ति इन पर विराजमान व्यक्तियों को देख सकते थे। ठाकुर महाशय ने पहले 10 आसनों पर 10 महापुरुषों को उपविष्ट देखा। वे सभी मनसा अचल स्पंदन शून्य पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चेष्ट एवं प्रशांत मुद्रा में थे। उनके दोनों हाथ नीचे थे। उनकी त्वचा पत्थर की भांति कर्कश और कहीं कहीं फटी थी। किसी किसी के जटा खुलकर कंधे पर लटक रही थी। वे लोग इतने दीर्घकाय थे कि उनके उपविष्ट होते हुए भी ठाकुर महाशय को माला पहनाने के लिए पत्थर रखकर खड़ा होना पड़ता था। उनकी आंखें पलकों के लटकते हुए चमड़े से ढकी थी। नेत्र गोलक के भीतर 6 इंच से अधिक की गहराई में पुतलियां
चमकती हुई दिखलाई देती थी। उनके मुखमंडल में लाली थी। वे कितने युग युगांतर से इस स्थान में बैठे थे, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। मैंने ठाकुर महाशय से प्रश्न किया, क्या इन महापुरुषों ने कायाकल्प किया था? वे बोले, नहीं, कायाकल्प करने से शरीर नवीन हो सकता है, स्थायी नहीं। तपस्या के प्रभाव से इनका शरीर ही चिन्मय हो गया था। शेष 3 स्थान खाली था। वे महापुरुष प्रयोजन के अनुरोध से जगत कल्याण के लिए निम्न भूमि में चले गए थे। इस आश्रम में राम ठाकुर 15 दिन रहे। नियमित रूप से उन महात्माओं की फल मूल नैवेद्य आदि से सेवा करते थे। संध्या को फलाहार रख जाते थे। दूसरे दिन प्रातः सेवा में उपस्थित होने पर इन्हें छिलके पड़े मिलते। 16वें दिन प्रत्येक महापुरुष को साष्टांग दंडवत करते हुए इन्होंने विदा ली। प्रणाम करने पर उन प्रस्तरवत तपस्वियों ने हाथ उठाकर उभय मुद्रा प्रदर्शित कर आशीर्वाद दिया। ठाकुर महाशय को अपने इस 15 दिवस के संपर्क काल में इन महापुरुषों के शरीर में यही एकमात्र स्पंदन दिखाई पड़ा। इस आश्रम की स्थिति के विषय में उन्होंने कहा था कि यहां से मानसरोवर बहुत दूर उत्तर में स्थित है। मैंने जिज्ञासा की, संसार के अनेक प्रसिद्ध यात्रियों ने मानसरोवर के आसपास का सारा प्रदेश छान डाला, किंतु उनमें से किसी ने भी अपनी यात्रा विवरण में आपके द्वारा निर्दिष्ट इन दोनों आश्रमों तथा उनमें रहने वाले तपस्वियों का उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण क्या हो सकता है? ठाकुर महाशय का समाधान था, ये दिव्य आश्रम सहज गोचर नहीं है। योग सिद्ध देहधारी ही इनका संधान पा सकते हैं। मतलब ये जो आश्रम है वो दिखाई नहीं देता है, ये अदृश्य रूप में है। इस अलौकिक महापुरुष के संबंध में और बातें हैं जो प्रकाश्य नहीं है। इनकी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है। देखने में अति जीर्ण, क्षुद्रकाय और सभी प्रकार से आडंबरहीन, किंतु भीतर अनंत शक्ति और अखंड प्रकाश। 1949 ईस्वी के अप्रैल महीने में इनका लोकांतरण हुआ। देखिए, गोपीनाथ कविराज जी ने बहुत सारे संतों का इंटरव्यू लिया था, मतलब वो उनसे मिले थे और उन्होंने एक्चुअली उन्हें बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन देखिए वो इतने उच्च कोटि के विद्वान थे कि उन्हें पता था कि सारी बातें ऐसे लिख के बताई नहीं जा सकती और सभी के लिए नहीं है सारी बातें। तो अगर आप लोग डीप में नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को श्री गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजन पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप वो सब पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और अगर आप और ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको श्री गोपीनाथ कविराज जी के फैमिली से मिलनी चाहिए। उनके पास और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। देखिए, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है और मैं उनकी फैमिली को, उनके जो भी अभी हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि गोपीनाथ कविराज जी ने शास्त्रों से संबंधित, सिद्धों से संबंधित बहुत कुछ लिखा और पता नहीं ये ज्ञान अनंत समय तक हमें कितना लाभ पहुंचाता रहेगा। श्री गोपीनाथ कविराज जी के चरणों में अपना मस्तक रख के प्रणाम कर कर इस घटना को हम यहीं समाप्त करते हैं।